तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आने वाले जो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो हैं आया अग्निवीर, एयरफोर्स और एसएससी जीडी 2026 और भी बहुत सारे हैं, पर मैंने दो के भी भरे हैं और उनकी मैं तैयारी करने वाला हूँ। और जो मेरा इग्नू का सेकंड ईयर का पेपर है वो भी आने वाला है जून में, तो उसकी बात हम लोग बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने आने वाले एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहा हूँ। मैं एक बार एयरफोर्स के जीडी तक गया हूँ और वहां से फेल होके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एयरफोर्स जीडी का जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है उसमें। 1 घंटे का पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ एंड फिजिक्स। तीनों इंग्लिश और फिजिक्स जो होते हैं वो 25-25 क्वेश्चंस के होते हैं और मैथ 20 क्वेश्चंस की होती हैं। टोटल 70 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और 1 घंटे में आपको करना होता है। तो मैं अपना टाइम टेबल इस हिसाब से मैंने बना रखा है कि कम से कम मुझे 2 घंटे तो तीनों सब्जेक्ट्स को देने ही है एक दिन में। और उसके साथ साथ मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना है। हर एक दिन में कम से कम एक वीडियो तो मुझे डालनी है। तो इस हिसाब से मैं फिजिक्स को भी थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरा फिजिक्स में ही अटका था और फिजिक्स में मेरे 3-4 मार्क्स आए थे 20 में से, और बहुत ही खराब मार्क्स है ये, इसकी वजह से मेरा कट ऑफ नहीं निकल पाया था। बाकी ओवरऑल मार्क्स मार्क्स मेरे थे, कट ऑफ के पार थे। तो फिजिक्स में इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और मैं ध्यान दे भी रहा हूँ। पिछले बार से 2-3 मिनट ज़्यादा दे रहा हूँ यार। मैं पढ़ाई तो भी नहीं कर पा रहा मैं उतना। कंटेंट क्रिएशन मुझे छोड़ना पड़ेगा अगर ये पढ़ाई अच्छे से करनी है तो। पर अगर मुझे दोनों को साथ में लेके चलना है तो मुझे बाकी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे क्रिकेट, स्पोर्ट्स, थोड़ा इसको इस पे कम ध्यान देना पड़ेगा मुझे। और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा अगर मुझे इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है तो। और मैं जैसे कि अभी यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ा था, जो कि है अ, ये अभी है डिफेंस का करंट अफेयर्स, जो कि मैं सीडीएस जर्नी से पढ़ता हूँ। अगर आपको चैनल से जिससे मैं पढ़ता हूँ यूट्यूब के हिसाब से, तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट में चैनल्स के नाम दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, सीडीएस जर्नी, डिजायर टू लर्न, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि जब मैं एनडीए की तैयारी करता था तो उसमें 10 में से 10 मेरे जो करंट अफेयर्स थे वो इन चैनल से आते थे। तो ये चैनल्स वाकई में बहुत ही काम के हैं। और ये है मेरी स्किल नंबर 15, जहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई की स्किल आपको बताने वाला हूँ कि मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक हूँ। और पढ़ाई भी एक स्किल की तरह आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो, ऑफ कोर्स यूज करते ही होगे। तो यहाँ पे मैंने दो दो नोटबुक बना रखी है, एक यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए और एक है यहाँ पे ये इसमें इसमें मैं जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स तीनों मैंने इसमें 3 पार्ट बना रखे हैं और तीनों मैं इसमें करता हूँ। इसमें जियोग्राफी मेरी हो चुकी है, हिस्ट्री सिविक्स अभी बची है। तो ये हो गया। मैं फिजिक्स यहाँ से पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। फिजिक्स मैं थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये मेरी कॉलेज की भी बुक है और जो इसमें फिजिक्स आती है वो पेपर के लिए भी मेरी अच्छी खासी रिवाइज हो जाती है। ये इग्नू की बुक है, फिजिक्स लेबोरेटरी 1 नाम से, इससे हो जाती है जो होना है। और बाकी मैं बीच-बीच में कभी ये भी पढ़ लेता हूँ, डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी अपने चैनल पे 3 बार डाल रखी है और आगे भी अगर आपको चाहिए तो मैं डालता रहूँगा। तो ये है कांट हर्ट मी। और बस मैं बीच-बीच में बस ऐसे ही तैयारी करते रहता हूँ। और हाँ, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है अपने अ, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वो होता है कि आपको बीच-बीच में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चंस आई मीन दैट आपको मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना आपको एग्ज़ाम का कोई मालूम ही नहीं पड़ता। भले ही आपने पिछली बार कितने भी अटेम्प्ट दे रखे हों, पर बिना सैंपल पेपर दिए और मॉक टेस्ट दिए अगर आप जा रहे हो, तो मुश्किल है भाई, मुश्किल है। मुश्किल है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। और अगर आप भी मेरे तरह ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ऑल द बेस्ट आपको भी। पानी पीते रहो, खाना खाते रहो। खाना-पानी कभी मत छोड़ना अपने पेपर के लिए। किसी भी बंदे की जो लाइफ़ होती है, उसकी जो बॉडी होती है, उसका मेंटल स्ट्रेस जो होता है, किसी भी एग्ज़ाम से बढ़कर नहीं होता। चाहे वो एग्ज़ाम भले ही आपका फ्यूचर क्यों ना सेट कर रहा हो, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप ही नहीं रहोगे तो एग्ज़ाम किसी काम का नहीं है। तो अपने पे ध्यान दो, एग्ज़ाम तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे और तैयारी करो, मेहनत फुल रहनी चाहिए।
ऑल द बेस्ट।